देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल से पहले ही ढलान पर थी। हालात इस कदर खराब हैं कि कर्जदारों के पास ईएमआई तक चुकाने के पैसे नहीं बचे हैं। इसी कारण से बड़े सरकारी बैंकों पर लगातार बढ़ता एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो ये बैंकों का वो पैसा है जो डूब गया है और इनकी उगाही होने की उम्मीद ना के बराबर है। अब ताजा सरकारी आंकड़े एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं, जो ये इस बात का सबूत है कि अब उद्योग धंधे से लेकर शिक्षा लोन तक लोग बैंकों को वापस नहीं चुका पा रहे हैं। दरअसल संसद में मानसून सत्र के पहले दिन वित्त मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि 31 मार्च 2020 तक 18 सरकारी बैंकों का 4,67,140 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए बन गया है। यानी बहुत संभव है कि बैंक ये पैसा कभी रिकवर ना कर पाए। मंत्रालय ने आरबीआई के हवाले से बताया है कि सरकारी बैंकों ने भारी रकम अलग अलग क्षेत्रों में कर्ज के तौर पर दिए थे, जिसकी उगाही नहीं हो सकी है। इन बैंकों का सबसे ज्यादा 3,33,143 करोड़ रुपए उद्योग धंधों को कर्ज के तौर पर दिया गया था, जो कि अब एनपीए में तब्दील हो गया है। इसके अलावा कृषि लोन में भी बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कृषि क्षेत्र में बैंकों का 1,11,326 करोड़ रुपए एनपीए बन गया है। हालात तो इतने खराब हैं कि आम इंसान घर और पढ़ाई के लिए लिया गया कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि सरकारी बैंकों का शिक्षा लोन के तौर पर 5,626 करोड़ और हाउसिंग लोन के तौर पर 17,045 करोड़ रुपए डूब चुका है। यही नहीं, लोग मोदी सरकार में कर्ज लेकर देश से चंपत भी हो गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक साल 2015 से साल 2019 के बीच 38 लोग देश छोड़कर भाग गए, जिनके खिलाफ बैंकों में वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज था। इनके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने 20 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। वहीं 14 लोगों को भारत लाने के लिए दूसरे देशों को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया है और बैंकों को धोखा देने वाले अन्य 11 लोगों के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि देश का बैंकिंग सिस्टम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और सरकार को चाहिए इसको संभाले, अन्यथा गाड़ी को पटरी से उतरने में देर नहीं लगेगी। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।